नमस्कार, मैं उपमाराम सुथार, न्यू टैगोर माध्यमिक विद्यालय फलोदी। आज का टॉपिक शिक्षा के ऊपर आपके विचार। शिक्षा एक मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। मनुष्य और पशु के अंदर बीच जो फर्क पैदा करती है वो शिक्षा ही है। शिक्षा विहीन मनुष्य पशु के समान है, इसलिए शिक्षा का महत्व हमारे जीवन के अंदर बहुत अधिक है। पुरातात्विक काल से शिक्षा को लेकर समय समय पर अनेक प्रकार के परिवर्तन हमारे पाठ्य पुस्तकों के अंदर और हमारे संस्कृति के अंदर किए गए, मगर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं बल्कि दिमाग के स्तर पर शिक्षित करना कि हमें अच्छे और बुरे का बोध हो तथा संस्कारित शिक्षा जो है वो हमें मिल सके। शिक्षा क्षेत्र में सरकार और अन्य जो संस्थाएं होती है वो हमेशा नई नई टॉपिक जोड़ करके पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के लिए उपलब्ध करवाती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है केवल किताबी ज्ञान को लेना। शिक्षा का मतलब ये है कि उस चीज़ को आत्मसात करना जो हमारे जीवन को और हमारे मानव जाति को सार्थक बना सके। इसके लिए समय समय पर अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों, कवियों, लेखकों द्वारा समय समय पर और समय के अनुसार सारे विषयों पर लिखा गया। मगर आज का युग एक आधुनिक युग है। आधुनिकता के काल में जो पुरातात्विक पुराने समय से जो चलती आ रही शिक्षा है उस पद्धति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो हमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में एक सुसंस्कृत और हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई शिक्षा को विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा लेने के लिए जब छात्र विद्यालय में पहुंचता है तो सबसे बड़ा कर्तव्य शिक्षक का बनता है कि उस छात्र की रुचि किसके अनुसार है। जिस छात्र की जिस विषय में रुचि है उस विषय के अनुसार उस छात्र को मोड़ा जाए, उस स्टूडेंट को मोड़ा जाए, ताकि वो उसके माध्यम से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। शिक्षक का केवल मात्र उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि किताब का अध्ययन करवा दिया और बच्चे को घर के लिए होमवर्क दे दिया। शिक्षा का मतलब है छात्र के अंदर सर्वांगीण विकास करवाना। आज के युग के अंदर, आज के परिदृश्य के अंदर शिक्षा अनेक स्रोतों से दी जाने लगी है। विशेषकर कोरोना काल के बाद में इंटरनेट गैजेट्स का प्रयोग छात्र अधिक करने लग गया है। इसमें ये कहीं कहीं पर सही भी है तो कहीं कहीं पर अनुचित है। इसलिए छात्र जब तक भौतिक रूप से विद्यालय में पहुंचकर शिक्षक के समक्ष बैठकर शिक्षा अर्जित नहीं करेगा तब तक उसके अंदर किताबी ज्ञान तो आ सकता है, मगर संस्कार जो है विद्यालय के अंदर आने के पश्चात ही मिलते हैं। दूसरा टॉपिक आता है कि हमारा फलोदी क्षेत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। पहले से ही बहुत से RAS, IPS और ऐसे अनेक से CA, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह खूब सारी प्रतिभाएं यहाँ से निकली हैं, मगर आज भी फलोदी के अंदर एक उच्च शिक्षा के लिए BSTC और BEd कॉलेज की महती आवश्यकता है, जिससे छात्र उच्च शिक्षा के लिए उसके दूर नहीं भागना पड़े, उसको दूर नहीं जाना पड़े। दूसरा सबसे बड़ा है प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं जो होती हैं, स्टूडेंट जो फाइट करता है उसका मार्गदर्शन के लिए कोचिंग सेंटर की आवश्यकता, महती आवश्यकता है, जिससे छात्र अपना जो विषय है उस विषय के अनुरूप उस कक्षा की, उस विषय की, उस प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग ले सके और उच्च कोचिंग के साथ में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस तरह से बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो फलोदी के अंदर आवश्यकता हैं। खेलकूद में भी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। तीसरा और सबसे मुख्य पॉइंट है सरकारी और निजी विद्यालयों के अंदर जो दी जाने वाली शिक्षा है उसका समन्वय हो, उसके अंदर दोनों का सामंजस्य, मेल मिलाप हो। दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बन करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। और शिक्षा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जब तक हम शिक्षा को बांटेंगे नहीं, जब तक हम शिक्षा को एक दूसरे को प्रेषित नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर विद्यारूपी ज्ञान जो है वो कम रहेगा। इसलिए शिक्षा जितना अपन खर्चेंगे, उसके ऊपर जितना लोगों के ऊपर पहुंचाएंगे, उतना ही हमें अधिक लाभ मिलेगा। किसी कवि ने कहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। जय हिंद।